हे एवरीवन, वेलकम टू राइज अप इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स देखेंगे जो आपके 2024-25 के सीबीएसई इकोनॉमिक्स एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। आई एम श्योर दिस वीडियो विल इंक्रीज योर मार्क्स डेफिनेटली। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सीबीएसई इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2024-25 का डाउनलोड करना है। मेक श्योर आप किसी पिछले साल का डाउनलोड ना कर लो, क्योंकि ये सिलेबस हर साल चेंज होता रहता है, थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस आते रहते हैं। तो 2024-25 का ही सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे कर भी रखा है डाउनलोड। आई विल ओपन दैट फॉर यू। ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है 2024-25 का। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं और ये इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। इसमें ये देखो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाला यूनिट आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में, दैट इज 12 मार्क्स। उसके बाद हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला जो यूनिट है वो हमारा 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आपको इन दोनों यूनिट्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। आपके ये दोनों यूनिट्स टिप्स पे होने चाहिए। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, आपको ये सारी आनी चाहिए, क्योंकि ये टोटल आपका मिला के 22 मार्क्स का हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। उसके बाद जो ये मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बीओपी वाले यूनिट्स बचते हैं, वो तीनों 6-6 मार्क्स के हैं। सो इफ यू थिंक यू डू नॉट हैव मच टाइम रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रेपरेशन, तो आप ये दोनों यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करो। और ये वाले जो 3 यूनिट्स हैं, इनको आप ऊपर ऊपर से करके जा सकते हो। बट मेक श्योर यू डू दीज 2 यूनिट्स इन अ वेरी गुड वे। इन दोनों यूनिट्स में से न्यूमेरिकल फॉर श्योर आता है एग्जाम के अंदर, तो फॉर्मूलाज इसके अच्छे से करके जाना। डायग्राम्स तो आपको सारे यूनिट्स के बहुत अच्छे से आने चाहिए। देन कमिंग ऑन टू इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर देखो, ये वाला चैप्टर, ये वाला यूनिट जो है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपका रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये वाले एम्प्लॉयमेंट, ये वाले चैप्टर्स है ना, ये वाला हमारा आना है 20 मार्क्स का। ज्यादा है ना, 20 मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो आपने इस यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। देन कम्स दिस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें आपका एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उससे पहले आपका इंडिपेंडेंस वाला है कि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कैसे था, उसके बाद कैसे हुआ, हाउ वाज इंडिया टिल 1950, देन 1990, देन आफ्टर दैट। तो ये आप एक स्टोरी की तरह इसको याद कर सकते हो। ये तो बहुत इजी चैप्टर है, इजी यूनिट है पूरा। आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा इस पे, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये आपका तो 20 मार्क्स का है। एंड इफ यू कैन डू दिस ऑल्सो, तो आपका ये 12 मार्क्स का, आपकी 32 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी पूरी हो जाएगी। फिर आपके पास टाइम बचे तो आप ये 8 मार्क्स वाला कर सकते हो। जिन बच्चों को लगता है कि उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो ये करंट चैलेंजेस वाला करके जा सकते हैं यूनिट। क्या करते हैं कुछ बच्चे, इजी जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे ये 6 नंबर का है, ये भी 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है, इन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इतने इतने दिन इन चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे, पर उसका कुछ फायदा नहीं है ना। 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स का ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 18 मार्क्स का आ जाएगा और आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है उस पे टाइम स्पेंड करो ना। अगर आपको रट्टा लगाना है, कुछ बच्चे रट्टा लगाते हैं, अगर आपको रट्टा ही लगाना है तो ऐसे चैप्टर का, ऐसे यूनिट का रट्टा लगाओ ना जो ज्यादा मार्क्स का है। ऐसे का क्यों लगा रहे हो जो आना ही सिर्फ 6 मार्क्स का है। ये 12 मार्क्स वाले का रट्टा लगाओ, 10 मार्क्स वाले का रट्टा लगाओ, ये जो 20 मार्क्स वाला है इसका रट्टा लगाओ। सो जस्ट मेक श्योर आप सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करो।
देन नंबर 2 इज मास्टर डायग्राम्स, फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस। मैं अपने मैं अपने बच्चों को बार बार यही बोलती हूँ कि प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है एग्जाम के अंदर। आपने डायग्राम्स अच्छे से बनाने हैं, डेफिनेशंस अच्छे से लिखनी है, हेडिंग्स को अच्छे से हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो इफ द स्टार्टिंग ऑफ द आंसर इज वेरी गुड, द टीचर थिंक्स कि पूरा आंसर अच्छा होगा। एंड इफ द डायग्राम इज वेरी गुड, डायग्राम अच्छे से लेबल्ड है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस अच्छे से लेबल्ड है, एडीएस का अगर आप डायग्राम बना रहे हो, एडी के ऊपर एडी लिखा है, एएस पे एएस, फिर तो बहुत खुश हो जाता है डायग्राम देख के। वो फिर एक्सप्लेनेशन कई बार रीड भी नहीं करता और फुल मार्क्स दे देता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम के अंदर जो आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी रखो। आपकी राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, डजेंट मैटर, बस आप अच्छे से लिखो। इतना भी खुला खुला मत लिखो कि आपके 10 पेजेस एक ही आंसर में फिल हो जाए। सही से लिखो। हर एक आंसर के बाद 2 लाइनें छोड़ो, या आप अगर न्यू आंसर स्टार्ट कर रहे हो लॉन्ग आंसर्स के अंदर, लॉन्ग आंसर आप एक न्यू पेज से स्टार्ट करो। शॉर्ट आंसर्स तो आपकी एक पेज पे 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। लॉन्ग आंसर्स जब आप स्टार्ट करो तो न्यू पेज से स्टार्ट करो। फिर आप जब आंसर एक स्टार्ट कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो के अंदर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें कुछ फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई डायग्राम है तो वो डायग्राम बना दो। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो, अगर डायग्राम की कुछ एक्सप्लेनेशन है तो। फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अच्छे से स्टार्ट करो, अच्छे से एंड करो। बीच में अगर आप कुछ भूल भी जाते हो, ठीक है, काम चल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही गलत लिख दो, बट आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। देन द थर्ड वन, प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। पास्ट पेपर्स और सैम्पल पेपर्स आपको करके ही जाने हैं। आपको इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। होता क्या है कि कई बार पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही इस बार भी रिपीट हो जाए, एग्जैक्ट। इवन वैल्यूज भी सेम हो जाती हैं कई बार न्यूमेरिकल्स में। सो मेक श्योर आप सैम्पल पेपर्स और पास्ट पेपर तो करके ही जाओ। और आजकल तो एप्लीकेशन बेस्ड एंड केस स्टडीज भी आने लग गई हैं। जो केस स्टडीज आती हैं वो बहुत सिमिलर सी आती हैं, जैसे आपने पास्ट ईयर्स में की होंगी, बहुत सिमिलर सी इस बार भी दिखेंगी आपको। तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है उससे। एंड यू गेट टू नो कि आपको एक पेपर को 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है। एक टाइमर सेट करके आप सैम्पल पेपर कंप्लीट करो, पास्ट ईयर कंप्लीट करो। यू विल गेट एन आइडिया कि आप 3 घंटे में वो पेपर कर भी पा रहे हो कि नहीं। 80 मार्क्स का अगर वो पेपर है, ऐसा ना हो कि आपने 50 मार्क्स का ये अटेम्प्ट किया और 3 घंटे कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको पूरा 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप पास्ट ईयर पेपर्स करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। इसके बाद है हमारा फोर्थ, है हमारा रिविजन टेक्निक एंड टाइम मैनेजमेंट। आई जस्ट टोल्ड यू टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 घंटे में अपना 80 मार्क्स का एग्जाम पूरा करना है। तो जब आप रिविजन करोगे ना, रिविजन करते हुए मेक माइंड मैप्स फॉर दैट। मेक माइंड मैप्स, मेक फ्लैश कार्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉयमेंट का कर रहे हो चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी में तो सारी थ्योरी है, उसमें न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस और ये डायग्राम्स वगैरह तो है नहीं। तो आप इसके माइंड मैप बनाने शुरू करो। एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, ऐसे डायग्राम बना के याद करो। अगर आपके पास कोई चीज के फैक्टर्स याद करने हैं, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसको ऐसे डायग्राम बना के याद कर लो। ऐसे डायग्राम बनाओ, याद करो। तो ये जो आप डायग्राम बना के याद करोगे ना, फ्लैश कार्ड बना के याद करोगे, माइंड मैप बना के याद करोगे, ये आपके माइंड में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन छोड़ जाएगा। इससे आप ये ज्यादा अच्छी तरह मेमोराइज कर पाओगे। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम अच्छे से रिटेन कर पाते हैं एज कंपेयर टू हम बस थ्योरी को रीड करते जाएं।
तो जब आपने रिवीजन करनी है, आपने ऐसे रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करनी है। आपने सिर्फ रट्टे नहीं मारना, आपने नोट्स को रीड नहीं करते रहना बार बार। आपने ऐसे रिवीजन करनी है, आपने डायग्राम्स के थ्रू करनी है। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की हेडिंग लिखो और उसके फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके पॉइंटर्स बना लो। इससे आपका रिवीजन के टाइम भी कम लगेगा और आपकी मेमोराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। यूज पोमोडोरो टेक्निक। आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ना है। आप लगातार पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, है ना। पर क्या करो, आप 25 मिनट्स के लिए पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले। 5 मिनट्स का ब्रेक लेने से आप रिफ्रेश हो जाओगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसमें आप कोई सॉन्ग सुन लो, उठ के वॉक कर लो, कुछ भी कर लो। पर 5 मिनट्स के ब्रेक से आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा कि जब वापस आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आप अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर से 25 मिनट्स पढ़ो और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। तो ऐसे पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ा जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप एग्जॉस्ट नहीं होगे। सो दिस इज द वे टू increase your time management, increase your memorizing power, increase your skills. लेट्स सी हमने कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में देखे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। अपना सिलेबस डाउनलोड करो, अच्छे से उसको देखो, गो थ्रू दैट सिलेबस, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आना है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन की चैप्टर्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हाई वेटेज के हैं, ज्यादा मार्क्स के आने हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू दोज जो बहुत कम मार्क्स के आने हैं। 6 मार्क्स का आना है, 8 मार्क्स का आना है, और कोई 20 मार्क्स का आना है। सो फोकस ऑन दैट 20 मार्क्स का चैप्टर। Then is master diagrams, formulas, definitions. Diagrams, formulas and definitions आपके टिप्स पे होने चाहिए। इससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा, आपकी प्रेजेंटेशन इंक्रीज होगी, आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है टीचर के ऊपर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स। प्रैक्टिस करोगे आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। एंड देन इज अप्लाई इफेक्टिव रिविजन टेक्निक्स एंड मैनेज योर टाइम वाइजली। रिविजन करते हुए यूज माइंड मैप्स, यूज फ्लैश कार्ड्स, यूज शॉर्ट नोट्स। इससे आपकी रिविजन स्किल्स इंप्रूव होंगी, टाइम कम लगेगा एंड मेमोराइज अच्छे से होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। भी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। And if you have any doubts or if you want the explanation of any particular topic or any particular chapter, please drop in the comment section. Please drop your queries in the comment section. मैं वो वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगी. I will try to answer your questions as well. And to stay updated on our latest videos, do not forget to hit on the notify button, the bell icon.